बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 सांख्यिकी। सांख्यिकी में हमारा जो टॉपिक होगा वो है औसत। औसत क्या होता है? एक उदाहरण द्वारा यहाँ समझाया गया है। इसको हम पढ़ के देखते हैं पहले। नीचे दी गई तालिका में अस्मिता को घर से पाठशाला पहुँचने में लगा हुआ समय मिनट में दिया गया है। लगने वाले समय का विवरण सोमवार से शनिवार तक का है। इस टेबल में आप देख रहे हैं, यहाँ पे वार दिया है सोमवार से शनिवार, और उसको स्कूल पहुँचने में लगने वाला समय अलग अलग दिनों का दिया हुआ है। जैसे सोमवार को उसको 20 मिनट लगा, मंगलवार को 20 मिनट, बुधवार को 22 मिनट और गुरुवार को 18 मिनट, शुक्रवार को 18 मिनट और शनिवार को 20 मिनट। इस तालिका में दिखाई दे रहा है कि उसे कभी 18 मिनट, कभी 22 मिनट तो कभी 20 मिनट लगते हैं। पाठशाला के 6 दिनों का विचार करने पर उसे पाठशाला जाने में प्रतिदिन अंदाजन कितने मिनट लगते हैं? गणित में इस प्रकार का अंदाज लगाने के लिए औसत ज्ञात करते हैं। हमारा टॉपिक भी औसत है। औसत का मतलब अंदाज लगाना, तकरीबन तकरीबन कितने मिनट में पहुंच जाती है। यहाँ पर 6 दिनों के मिनटों का योगफल ज्ञात कर उसे 6 से भाग देने पर प्राप्त भागफल की संख्या ही लगभग लगने वाला समय है। वह इन सभी संख्याओं का औसत है। यानी औसत क्या हो गया? उसे 6 दिनों में जितना समय लगा है पहुंचने में, उनका योगफल, पाठशाला में 6 दिनों में जाने में लगने वाले समय का योगफल बटे कुल दिन, यानी कितने दिनों का ये आंकड़ा दिया गया है। 6 दिनों का दिया गया है, तो जो आंकड़े हमको दिए गए हैं और कितने दिनों के दिए गए हैं या कितनी बार हैं, उसको उससे भाग दे देते हैं। अब यहाँ पे जो आंकड़े हमको दिए गए हैं हम देख रहे हैं। अब यहाँ पे हम सब जोड़ दिए हैं। जोड़ने के बाद 118/6 आया बराबर 19 सही 2/3 आया। ये हमारा औसत हो गया। ये अस्मिता को पाठशाला जाने में औसत 19 सही 2/3 प्रतिदिन लगते हैं। तो औसत ज्ञात करने के लिए हमको क्या किया जाता है? जो भी आंकड़े दिए जाते हैं और उसकी जितनी बार दिए जाते हैं, कितने दिनों के हैं, उससे भाग दे देते हैं जोड़ करके। उसी तरह यहाँ दूसरा उदाहरण भी दिया हुआ है। दूसरे उदाहरण में भी इसी तरह से सेम है एकदम। तो इसमें क्या दिया हुआ है? ये आंकड़े हमको दिए हुए हैं। इन आंकड़ों में आप देखेंगे यहाँ पे मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे मीटर है, यहाँ किलोमीटर है। किलोमीटर है, यहाँ किलोमीटर है, यहाँ 750 मीटर है। तो हम जानते हैं कि हमारा जोड़ना या घटाना कभी होता है जब हमारी इकाइयाँ बराबर होती हैं। जैसे यहाँ इकाई क्या है? मीटर है, यहाँ किलोमीटर है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस किलोमीटर को मीटर बनाना पड़ेगा। तो ऐसे प्रश्न हल करते समय हमको ध्यान में देना है कि इकाइयाँ समान हों। तो यहाँ पे किलोमीटर में है, तो यहाँ पे इसको हमने मीटर में बना लिया है। जैसे 1 किलोमीटर है तो 1000 मीटर, 1.5 किलोमीटर है तो 1500 मीटर। तो जोड़ते समय हम 1.5 किलोमीटर न जोड़ करके 1500 जोड़ते हैं, 1 किलोमीटर न जोड़ करके 1000 मीटर जोड़ते हैं। तो ये हमको ध्यान में रखना है। और जिसके बाद जिस तरह से हम प्रश्न करते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ करके जितनी बार संख्याएं हैं उससे भाग दे देंगे और जो हमारा उत्तर आएगा वही औसत होगा। इसके बाद अगले पेज पे यहाँ पर भी एक प्रश्न दिया हुआ है तुम्हें हल करने के लिए। तो ये भी हल करेंगे। जैसे ऋतुजा ने सप्ताह के 7 दिनों रस्सी कूद इस खेल का अभ्यास किया। उसके द्वारा प्रत्येक दिन 1 मिनट में की गई रस्सी कूदों की संख्याएं नीचे दी गई हैं। ऋतुजा है, रस्सी कूद किया। प्रत्येक दिन रस्सी कूद करते समय उसने कितनी बार कूदा हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए आंकड़े गिन लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7। औसत क्या होगा इसका? 7 दिन की गई रस्सी कूद का संख्या का योगफल बटे कुल दिन। अब हम क्या करेंगे? इन जो आंकड़े दिए हुए हैं रस्सी कूद के, यहाँ पे हम लिख लेंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे।
यहाँ पे डिवाइड करने के बाद जो उत्तर आया है, यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है हमारा औसत 60.42 और यही औसत होगा। ठीक है। अभी इसका मतलब हमने जो पढ़ा, मैंने यह समझा, क्या समझा? औसत किसे कहते हैं? दी गई जानकारी के सभी प्राप्तांकों का योगफल। जो जानकारी दी गई है उसके जो प्राप्तांक हैं, आंकड़े हैं, उनका योगफल बटे कुल प्राप्तांकों की संख्या। तो औसत हमने समझ लिया है। अब हम प्रश्न संग्रह 54 के प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे। इसमें पहला प्रश्न दिया है, किसी शहर के एक सप्ताह की बारिश मिलीमीटर में दिखाई है, सप्ताह में हुई बारिश का औसत ज्ञात करो। यहाँ पे हमको प्राप्तांक दिए गए हैं, आंकड़े दिए गए हैं। तो हमने जिस प्रकार से ये हमने जो सीखा था औसत का फार्मूला, उससे हम ये हल करेंगे। अब हम पहला प्रश्न हल करते हैं। पहले प्रश्न में हमें दिया हुआ है, सप्ताह में हुई बारिश के प्राप्तांकों का योगफल बटे कुल दिन। सप्ताह मतलब 7 दिन। यहाँ पे 7 दिन के आंकड़े दिए हैं, प्राप्तांक दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। अब हम इन सभी संख्याओं को, प्राप्तांकों को जोड़ लेंगे और 7 से भाग दे देंगे। जोड़ने पर कितना आया? 86। ये सभी संख्याओं को जोड़ने पर 86 आया और 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा उत्तर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 12.285। ठीक है, इसको हम 12.29 भी लिख सकते हैं। अब हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे। दूसरे प्रश्न में भी हमें दिया हुआ है इस तरह से, एक घंटे के आंकड़े दिए हुए हैं। बिक्री रुपए 960, 830, रुपए 945, रुपए 800, 847 तथा 970 प्रति घंटे की औसत बिक्री ज्ञात करना है हमको। तो इस तरह से ज्ञात करने के लिए प्रति घंटे हुई बिक्री का योगफल और बटे घंटों की संख्या, कितने घंटे बिक्री हुई है। तो जो आंकड़े दिए हुए हैं हमको, इन सब प्राप्तांकों को, आंकड़ों को हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे जो प्राप्तांक दिए हैं, औसत मतलब संख्याएं दी हैं, 960 कितनी बार? ये 960 1 2 3 4 5 6, 6 घंटों की बिक्री का ये आंकड़ा दिया हुआ है। तो हम 6 से इसको डिवाइड करेंगे। अब भाग देने पर पहले हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे, प्राप्तांकों को, और मिलने वाले योगफल से 6 से भाग दे देंगे। 5352 जोड़ने पर आया, उसमें 6 से भाग दिया, तो 6 से भाग देने पर हमको मिलता है 892। ये आ गया रुपया। 892 रुपया जो है हमारा औसत होगा। ठीक है, यहाँ पे मिलीमीटर था, मिलीमीटर बारिश का था, इकाई हम जरूर लिखेंगे। यहाँ पे 852 रुपये औसत आया। अब हम तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तीसरे प्रश्न में विदर्भ में 5 वर्षों में हुई बारिश नीचे दिखाई गई है। इस आधार पर 5 वर्षों के बारिश का औसत ज्ञात करो। यहाँ पे 5 वर्षों की बारिश दिया हुआ है, प्रत्येक वर्ष कितनी बारिश हुई है, इसका हमें औसत ज्ञात करना है। अब मैंने क्या किया है, 5 वर्षों की जो प्रत्येक वर्ष बारिश हुई है कितने मिलीमीटर, उनको यहाँ पे लिख दिया है, और 5 वर्ष का आंकड़ा हमको दिया गया, 5 वर्ष का प्राप्तांक, यानी कुल वर्ष 5 हो जाएंगे। अब इन सब संख्याओं को जोड़ दिया। जोड़ने पर हमारे पास आता है 3133 बटे 5। 5 से हम भाग दे देंगे तो जो उत्तर आता है वो आता है 626.6 मिलीमीटर। 6 मिलीमीटर औसत बारिश हुई है। तो ये हमारा तीसरे प्रश्न का उत्तर है। अब हम चौथा प्रश्न हल करेंगे। चौथे प्रश्न में हमें दिया है, किसी किसान ने पशु आहार की बोरियां खरीदी, उनके वजन किलोग्राम में नीचे दिए गए हैं, तो बोरियों का औसत वजन ज्ञात करो। तो प्रत्येक बोरी का वजन हमें दिया गया, ज्ञात करना है। प्रत्येक बोरी का वजन दिया गया है, हमें औसत ज्ञात करना है। तब इसको हम हल करते हैं। अभी देखिए, बोरियों के वजन का कुल योगफल और कुल बोरियां 8 हैं, और ये हमने सभी बोरियों का जो वजन दिया गया था उसको जोड़ लिया। तो जोड़ने पर आ गया है हमारा 395.2, और कुल बोरियां हैं 8 से हमने भाग दे दिया है, और इसको 8 से भाग देने पर उत्तर आएगा 49.4 किलोग्राम।
औसत हमारा ये उत्तर हो जाएगा।